बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जो है वो अपने एक्सट्रीम यार्ड के पहले प्रोग्राम के साथ आप लोगों के सामने में यहाँ मौजूद है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आपको पता है कि गुज़िश्ता बहुत दिनों से जो है वो टिकटॉक की बहुत सारी वायरल वीडियोस जो है वो चल रही हैं। साथ ही पाकिस्तान में जो है वो पबजी पर पाबंदी लग चुकी है। पबजी के तमाम तर लवर्स जो हैं बेचारे वो बहुत ज़्यादा परेशान हमें नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा अफ़सरदा वो नज़र आ रहे हैं। एक गम की लहर जो है उनके अंदर कहीं न कहीं उठ पड़ी है। और इसी के साथ आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि पबजी जो है वो पाकिस्तान में बंद हो गया है। पबजी को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। जिस तरह आपको पता है कि खुदकुशियां हो रही हैं, इंडिया के बहुत सारे जो है वो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है पबजी की वजह से, पबजी को खेलने की वजह से जो है वो खुदकुशी की है। इसी के साथ ही पबजी के गेम पे अगर देखा जाए तो हम जब वो डाउनलोड करने के लिए जाते हैं पबजी, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि 18 प्लस जो है एज के अफराद जो है वो खेल सकते हैं इस गेम को, मतलब कि कोई भी बच्चा जो है इस गेम को नहीं खेल सकता। वहीं पर ट्विटर पर बहुत सारी जो है न्यूज जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि जनाब जब लिखा हुआ है कि 18 साल एज लिखी हुई है, 18 साल की उम्र के जो है वो लोग, नौजवान लोग जो है वो खेल सकते हैं इस गेम को, तो फिर आखिर बच्चे ये गेम क्यों खेल रहे हैं? और किसी भी गेम को जो है वो खुदकुशी का बाइस क्यों कहा जा रहा है? मतलब एक गेम ऐसी चीज है जो कि हमेशा तफरी के लिए खेला जाता है। गेम हमेशा आप अपने, जिसे कहते हैं कि अगर आप कभी परेशान होते हैं या बहुत ज्यादा डिप्रेशन की सूरत हाल में भी होते हैं, तब आप कोई गेम खेलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो रिलीफ मिलता है, आपका माइंड भी सुकून में चला जाता है। और जैसे कहते हैं कि आप रिलीफ फील करते हो, और गेम से लगाव भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है। अब वो हाल ही में अगर बात करें कभी, तो हम मेरे बचपन की बात करें तो कभी वॉइस सिटी जैसे गेम होते थे, आईजीआई जैसे गेम होते थे। आजकल लूडो स्टार बहुत ज्यादा फेमस गेम है। लोग जो है वो एग्जैक्टली जो ये लॉकडाउन है, हम सब घरों में हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लूडो स्टार का भी जो है वो खेल रहे होते हैं, आपस में पबजी को खेल रहे होते हैं। इस पे जो है वो लॉकडाउन की सिचुएशन में पबजी पर पाबंदी लगना, क्या ये सही अमल है या ये गलत है? हम इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही में आज हम जिस दूसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे, हमारे साथ जो है वो हमारी गेस्ट भी मौजूद होंगी इस पर बात करने के लिए थोड़ी देर में। वो है जनाब के पबजी पर जहां पाबंदी लगी, तो बहुत सारे पबजी के लवर्स जो है उनका ये मानना है कि पबजी पर पाबंदी लग रही है तो टिकटॉक पर पाबंदी क्यों नहीं लग रही ना? जैसे कि टिकटॉक एक ऐसा ऐप कह दें कि जिसे पाकिस्तान में जो है वो कह रहे हैं हमारे, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री से जो है वो ताल्लुक रखते हैं जो कि जैसे कहते हैं ना कि मुस्लिम कंट्री हमारी, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। और टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जिसमें आपको पता है कि हम इसे अगर किसी हद तक कहें कि बेहयाई फैलने का जो है वो एक प्लेटफॉर्म दिया गया है लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये बुरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बहुत ज्यादा जो है वो हो भी रहा है, हमें दिख भी रहा है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हमें नजर आती हैं जो कि पबजी पर जो है, ओ सॉरी, टिकटॉक पर जो है वो बाकायदा से हमें डांस करती हुई नजर आ रही होती है। और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि ना जाने क्यों, मुझे समझ नहीं आता, मेरी खुद अक्ल से जो है वो बाला तरी ये चीज कि आखिर लड़कों को क्या मिलता है अपने आप को लड़की बना के टिकटॉक पर प्रेजेंट करना। और बहुत ही जैसे कहते हैं फहाश किस्म की वीडियोस हमें नजर आ रही होती है। बच्चे ऐसी उस किस्म की वीडियोस बना रहे होते हैं जो कि शायद आपकी सोच है, जिस एज में हमें मालूम नहीं था कि क्या करना है, उस एज में बच्चे जो है वो इस तरह की वीडियोस भी बना रहे हैं, और वो वीडियोस आगे फिर शेयर भी हो रही होती है। तो जब वो वीडियोस शेयर हो रही होती है, कहने का मकसद ये है कि जब वो वीडियो शेयर हो रही होती है, फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जहां पर जो है जब एक वीडियो शेयर हो जाती है तो टिकटॉक पर जो आ जाती है खास तौर पर वीडियो ना, तो वो प्राइवेट नहीं रहती। कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं रहती। अगर मैं अभी अपनी कोई टिकटॉक की वीडियो बनाती हूँ और फिर उसे फेसबुक पर मैं शेयर करूंगी, तो एग्जैक्टली उस वीडियो को शेयर करने के बाद वो वीडियो जो है वो मेरी प्राइवेट नहीं होगी। तो उस पर मीम्स अगर बनते हैं, सेल्फ अटैक अगर किया जाता है, तो देखिए वो कहीं ना कहीं इंसान की खुद की भी गलती है। तो इसी पर मजीद हम अपने जो है वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो है वो पैनलिस्ट भी मौजूद है, हमारा पूरा पैनल मौजूद है, उसको भी इनवाइट करते हैं। मिस्टर ख्वाजा हमारे पास मौजूद है, सबसे पहले उनसे भी हम बात करेंगे। उनसे जो है ये बहुत अच्छा जो है उनका तज्जिया है। पबजी को खुद इन्होंने जो है वो खेला भी है बाकायदा से, और बहुत अच्छा एक नजरिया रखते हैं, और नौजवान की जो ये नस्ल है उससे भी बहुत ज्यादा वाकिफ है ये कि किस तरह से जो है वो लोग पबजी को अगर खेल रहे हैं तो क्या उनकी साइकोलॉजी है, क्यों वो खेल रहे हैं, तो उनसे भी उनकी राय जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ख्वाजा हारून, आपको वेलकम करते हैं अपने इस लाइव स्ट्रीमिंग में। कैसे हैं आप? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सना आपका और ट्रू टीवी का बेहद शुक्रगुजार हूँ
कि मुझे इस मौके पे बात करने का मौका मिला। तो देखा जाए तो पबजी एक सोशल एक्टिविटी है, अपनी मेंटल अपनी मेंटल एक्टिविटी को ठीक करने के लिए, अपनी मेंटल सोच को तब्दील करने के लिए। देखा जाए तो लोग जो पबजी खेलते हैं, मतलब अभी रिसेंटली जो जिस पैंडेमिक सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं कोविड-19 से, तो रिसर्च के मुताबिक इन दिनों बहुत ज़्यादा ये गेम खेला गया है। और ना सिर्फ 18 प्लस के बच्चे, इसके अलावा 12 साल की उम्र के, 13 साल की उम्र के, इवन के 15 साल की उम्र के भी बच्चे जो है ना इसमें खेल रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने इनको स्मार्टफोन्स लेके दिए हुए हैं। और स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल जो है ना बेहद ज़रूरी है। बट अब देखा जाए तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूवमेंट में ला रही है कि अब हर घर में इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है। और इंटरनेट, जहाँ इंटरनेट है तो वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन है, यानी पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट है। तो इसी तरह जो है अब जब पबजी आया है तो पबजी ने बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम माना गया पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में। तो इसमें अब एक्टिविटीज़ देखी जाए तो ये बेसिकली एक्सट्रीमिज्म फैलाता है। और इसकी वजह से जो है ना क्या देखा गया कि इसको बैन क्यों रखा है, इसकी वजह क्या है। इसकी बैन होने की वजह जो जाहिर की गई है वो ये है कि भाई इससे सुसाइड अटैक्स हो रही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान नस्ल है हमारी, वो गलत काम में पड़ रही है। अब उसमें ये क्या कहते हैं, कहने का मकसद ये है कि वो सुसाइड्स कर रहे हैं। और मतलब एक जो उनकी लाइफ है, जो जिस स्टेज में उनको सेट होना है, जिसमें आपको प्रिपेयर होना है, वहाँ पे ये गेम्स खेल रहे हैं। तो इस बात पे हियरिंग भी हुई थी कोर्ट के अंदर लास्ट ट्यूसडे को। तो इसमें मिस्टर फारूक साहब जज थे इनके, जिसमें ये हियरिंग हुई। तो कहा गया कि भाई पबजी को क्यों बैन किया गया, क्या वजूहत थी, क्या ये रिलीजियस मफाद की तरफ गया था जिसको बैन किया गया पीटीए की जानिब से। तो जिसका रद्द-ए-अमल पे पीटीए ने कहा था कि भई ये जो गेम है, इसकी हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स मौजूद हुई थी कि भई बच्चे इससे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी एक जैसे एडिक्ट हो जाते हैं। ड्रग एडिक्ट होता है, इसी तरह ये गेम एडिक्ट हो रहे थे। इसी वजह से जो है ना ये सुसाइड अटैक्स हो रही थी, जिस वजह से पबजी को बैन किया गया। बट जब फारूक जज साहब ने कहा कि भई इस तरह के तो बहुत सारे गेम हैं, उनको क्यों नहीं बैन किया गया? क्या सिर्फ एक गेम था जिसको बैन करना लाजमी था? और फिर इस हवाले से उन्होंने नेक्स्ट हियरिंग का ऐलान किया, अब देखें उसमें क्या होता है। इसके अलावा पीटी ने ये भी ज़ाहिर किया गया कि इस तरह के जो मुख्तलिफ गेम हैं, अगर उनको खेला गया तो 2 घंटे के दौरानी पे खेला जाएगा। हर जो भी बच्चा, जो भी बंदा खेलेगा, पबजी हो जाए, मतलब पबजी जैसे जो दीगर गेम्स हैं, तो वो 2 घंटे के लिए खेले जाएँगे। और अगर 2 घंटे में वो ज़्यादा खेलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा उस वेबसाइट से, उस सर्वर से, और उसके बाद वो ऑन नहीं होगा। ये भी रिक्वायरमेंट रखी गई है। जी। अच्छा, लेकिन ख्वाजा अगर हम पहले की बात करें तो पहले बहुत सारे जैसे कहते हैं कि गेम्स बने गए हैं ना। अब आईजीआई हो या दूसरे फाइटर जो हमने गेम्स देखे हैं, वो गेम्स भी तो थे। तो आखिर पबजी को ही क्यों मतलब इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है? हमारा कनेक्शन जो है वो ख्वाजा, लेकिन उनको जो है वो दोबारा से लाइन में लेने की कोशिश करेंगे हम। तो जनाब, बात जो है वो एग्जैक्टली यही हो रही है कि पबजी को टारगेट जो है वो क्यों किया जा रहा है। हालांकि आपको पता है कि अगर हम किसी भी मतलब जिसे कहते हैं कि किसी भी गेम को आप कभी भी जो है वो टारगेट तो नहीं कर सकते। खैर और माँ बाप की भी बहुत ज्यादा इसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेरेंट्स जो हैं वो अपनी, अगर कोई इंसान गेम खेल रहा है, जैसे कि अगर मैं हूँ, मैं भी कोई गेम खेल रही हूँ, आप लोग हैं, आप भी अगर कोई गेम खेल रहे हैं, तो पेरेंट्स की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से जो है वो गाइड कर रहे हैं कि कौन सा गेम कितनी देर तक खेलना है और कितनी देर तक नहीं खेलना है। तो मतलब माइंड की, जिसे कहते हैं ना कि आप लोगों को बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने बच्चों पर भी नजर रखें। और सिर्फ ये कहना कि पबजी को ही टारगेट करना या किसी गेम को स्पेसिफिकली टारगेट करना, ये भी गलत होगा। हमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो यहाँ पर ज्वाइन भी किया है, उनसे भी जो है वो उनकी, आप लोग भी हमें राय जो है वो अपनी यहाँ पर दे सकते हैं। हमें आप अपनी लाइव शो में जो है अपनी राय यहाँ पर हमें देंगे। हमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, सलमान कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन किया है।
आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप अगर वो सवाल ऐड करना चाहें तो आप लोग वो सवाल हमें यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि ये किसी ने कहा है, सैयद ने कहा है कि सना मैम, हेयर इन आवर कॉलोनी पबजी आर स्टिल प्लेइंग। यही तो बात कर रही हूँ मैं कि बहुत ज्यादा जगहों पर नौजवान की जो नस्ल है, खास तौर पर वो जो है वो बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि पबजी को शौकीन है, पबजी खेलने के बहुत ज्यादा लोग जो है वो शौकीन है। और ये सलमान कुरैशी कह रहे हैं कि पबजी वाले पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे। अच्छा, ये एक पबजी सलमान कुरैशी ने बहुत जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा मुद्दा उन्होंने उठाया है जहां पर एग्जैक्टली आप लोगों को ये सोचकर भी हैरानगी होगी। देखिए, ये अंदर की बातें हैं कि क्या स्टिल हो रहा है और क्या स्टिल नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप लोग भी जो है वो तमाम तर चीजों से वाकफियत रखें, आप लोग भी ये जानें। तो शेख उस्मान है ये या शेख औसाफ है, वो कह रहे हैं कि मेरा नाम लीजिए। शेख औसाफ, मैंने आपका नाम ले लिया है। आप लोग अपने सवालात जो है वो भी हमें यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे साथ ख्वाजा हारून अगेन प्रेजेंट है, उनको लेते हैं। और हमारा सवाल जो है वो स्टिल वही है कि ख्वाजा हारून, आपको वंस अगेन एक बार फिर वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आप मुझे बताएं कि कितना जो है वो एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उनके बच्चे जो है वो गेम खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो एक पेरेंट्स की एज अ पेरेंट होने के नाते कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों के चीजों पर नजर रखें या उनको गाइड करें कि कितनी देर तक उनको ये गेम खेलनी है और कितनी देर तक उनको दूसरी एक्टिविटी करनी है। अगर देखा जाए तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पे, क्योंकि एक गेम नहीं, बहुत सारे गेम्स होते हैं और इस तरह के भी गेम्स होते हैं जो कि पेरेंट्स ने कभी इंफॉर्मेशन नहीं होती बिल्कुल उनकी, और वो उनको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों पे कि भाई देखें वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, किस टाइप का गेम खेल रहे हैं। और हम्म। बेसिकली गेम जो है ये ज़रूरी है, गेम खेलना बहुत ज़रूरी है अपनी मेंटल एक्टिविटी को, अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए गेम खेलना बेहद ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं कि गेम नहीं खेला जा सकता, गेम खेलना तो हम्म। इम्पोर्टेंट है, और गेम खेलने से बंदा जो है ना स्ट्रेस आउट हो जाता है, स्ट्रेस में हम्म। बिल्कुल नहीं रहता। और ये मेंटल एक्टिविटी है, ये होनी ज़रूर चाहिए, लेकिन इसका भी एक टाइम, लिमिटेड टाइम होना चाहिए कि टाइम, इस टाइम पे आप गेम खेल सकते हैं, इस टाइम पे आप गेम नहीं खेलें, स्टडी करें। बट अब जिस तरह की सिचुएशन जा रही है, मुझे नहीं लगता कि हमारी जो जनरेशन है वो गेम से जो है ना हट जाए। इसी वजह से जो है ना इस गेम को बैन किया गया, लेकिन इसकी बाकी भी वजूहत हैं, जब जैसी वो हेडिंग में सामने आती जाएंगी तो पता चल जाएगा कि भाई किस वजूहत पर पबजी को सिर्फ बैन किया गया, बाकी गेम को क्यों नहीं बैन किया गया। हम्म। अच्छा, आपकी पर्सनल राय क्या है कि पबजी को बंद होना चाहिए किसी गेम को या नहीं? अब मेरी राय यही है कि भाई पबजी जो है बंद नहीं होना चाहिए था। हाँ, इसका एक टाइम लिमिटेड कर दिया जाए कि भाई इस टाइम पे अब हमारी जो यूथ है इनके लिए ये रिक्वायरमेंट कर दी जाए, या कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज लगा दिया जाए कि जिसपे जिन हम्म। बिहाफ पे ये गेम खेला जाए, यानी हम्म। कंट्रोल किया जाए, वजूहत जाने कि किस वजूहत पर सुसाइड अटेम्प्ट हो रही है, क्यों स्टूडेंट्स इस पे फॉलो कर रहे हैं, क्यों इस तरह हो रहा है। क्योंकि देखिए पबजी सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं हुआ, बना गया। अब जो हमारी यूथ है वो इससे यूट्यूब करके पैसे भी कमा रही है काफ़ी, जो है पबजी से ट्रिक्स दिखाकर और इंटरटेनमेंट के लिए। बेसिकली हमारी यूथ एक मतलब मोटिव देखा जाए तो एक चीज़ के बहुत 10 तरीके हैं, 10 तरीकों से उनसे हम्म। यूज भी किया जा रहा है। तो मेरा यही मशवरा होगा कि भाई देखा जाए कि भाई किन वजूहत से सुसाइड अटेम्प्ट हो रही है और उस वजूहत को रोका जाए, ना कि गेम को बैन किया जाए। हम्म। बिल्कुल सही बात है। आपके जो है वो पॉइंट से हम बिल्कुल वाक़फ़ियत रखते हैं। हम जो है वो कुछ कमेंट्स भी यहाँ पर जो है वो शामिल करेंगे, क्योंकि जो हमारे साथ हमें देखने वाले हैं वो भी अपने सवालात जो है वो यहाँ पर हमें दे रहे हैं। और किसी ने पूछा है कि उन्होंने कहा है कि पबजी जो है वो हर इलाके में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो खेलते रहते हैं। ये सलमान कुरैशी का सवाल है। और आगे से उसने कहा है कि रात 12 से सुबह 6 तक के लिए ओपन होना चाहिए। अच्छा, ये मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों कहा है कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए पबजी को ऑन होना चाहिए खेलने के लिए। ये खैर उनकी खुद की एक वो है, लेकिन मेरे ख्याल से जितना मुझे पर्सनली लगता है कि किसी गेम को जो है वो एग्जैक्टली कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि क्योंकि आप गेम जो होता है, गेमिंग करना एक आर्ट है। और अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो कि आपकी नॉलेज भी जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ख्वाजा, हम इस पर जो है वो बात तो कर रहे हैं। हमारा दूसरा जो आज का टॉपिक है वो है टिकटॉक का टॉपिक ना।
तो टिकटॉक एक, आपको पता है कि अगर आपने भी कभी ना कभी यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो कि सिर्फ 2 साल में इतना मकबूल हो गया है कि 500 मिलियन लोग जो है वो उसको अब तक, उसकी जो ये ऐप है उसमें विजिट कर चुके हैं। सिर्फ 500 मिलियन जो है इसमें विजिट कर चुके हैं। और 150 जो है वो ममालिक में ये गेम जो है बाकायदा से टिकटॉक जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, अब टिकटॉक 2 साल में इतना मकबूल हो गया जितना कि आज तक फेसबुक नहीं हो पाई, जितने आज तक जो है वो यूट्यूब नहीं हो पाई, लेकिन टिकटॉक जो है वो हो गया। तो कितना समझते हैं आप कि टिकटॉक को जो है वो बंद होना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पबजी पर जहां पाबंदी लगाई जा रही है तो वहां पर टिकटॉक पर भी तो लगानी चाहिए। अब देखा जाए तो हर एक चीज़ का एक प्रोपेगेंडा ज़रूर होता है। इसके 2 मोटिव निकलते हैं आदमी कि वो बेटरमेंट के लिए भी देखा जाए तो, और उसके नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव भी है। अब टिकटॉक हम्म। जो है, टिकटॉक से भी जो हमारी यूथ है पैसे भी कमा रही है, और टिकटॉक से ही खराब भी हो रही है। तो देखिए ये सारी सोशल साइट्स हैं, इनका बैन होना तो मैं नहीं समझता कि इनको बैन होना चाहिए, लेकिन इनका जो है ना एक ऑप्टिमम टाइम होना चाहिए, एक यानी कि इससे सीख मिले, ना कि लोग इसे जो है ना अपना पागलपन बना लें कि भाई ये ना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये ना हो तो ऐसा होगा वैसा होगा। अब रिसेंटली बहुत सारी जो है ना टिकटॉकर्स थे जो अपनी वीडियोस डालते हैं तो उनसे मीम्स मीम्स बनती हैं, और फिर इसके दूसरी तरफ देखा जाए तो लोग इस पे हर तरह-तरह की बातें करते हैं कि भाई टिकटॉक ये है, टिकटॉक वो है, टिकटॉक पे जो आ रहे हैं मतलब उनकी फैमिली बैकग्राउंड तक चले जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अब अब ये जो टिकटॉक जो बनाया गया बेसिकली ये चाइना की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है। चाइना की तरफ से हमें ये गिफ्ट मिला है कि भई टिकटॉक है, और बाकी 150 कंट्रीज़ में भी ये चल रहा है जैसे कि आपने बताया। बट इसका प्रोपेगेंडा क्या है? अब देखा जाए तो एक सक्सेसफुल कंट्री या सक्सेसफुल अवाम जो है, उसके लिए होता है कि मोटिव ये होता है कि वो एजुकेशन की तरफ जाए, साइंस की तरफ जाए, टेक्नोलॉजी अपनी इम्प्रूव करे, ठीक है? बट इन चीज़ों से हटाने के लिए किसी भी फ़र्द को इन चीज़ों से हटाने के लिए दूसरी चीज़ ज़रूर दी जाती है उसके हाथ में। जैसे एक बच्चा हो, अगर वो रो रहा है, तो उससे एक चीज़ छीन ली जाएगी तो उसको दूसरी चीज़ उससे अच्छी देंगे, लेकिन वो उस पे चुप हो जाएगा, उस पे मगन रहेगा, लेकिन जो उसकी काम की चीज़ थी उससे खींच ली जाएगी। इसी तरह टिकटॉक और जो विक्टिव गेम्स है जिस पे हमारी यूथ कंटिन्यू कर रही है, इसका प्रोपेगेंडा ये बनाया गया है कि भई हमारी जो यूथ है वो इन एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और टेक्नोलॉजी से दूर हो जाए, साइंस से दूर हो जाए, ताकि भाई ये जो है था हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और हम जो है कुछ कर नहीं सकते, और इस वज़ह से इन्होंने हमें इस पे लगा दिया है। क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड हम्म। कंट्रीज़ हैं, हम में भी कोई भी ऐसी कोई भी नई चीज़ आएगी तो हम पागल हो जाएँगे, हम इसको यूज़ करेंगे, वही हम यानी कि हम बताएँगे कि भई हमारी हम एक शो करेंगे खुद को, भई हम फर्स्ट क्लास लोग हैं, हम ये यूज़ करते हैं। हमारे पास टिकटॉक है, हम पबजी यूज़ करते हैं, हमारे पास स्मार्टफ़ोन्स है दिखाने के लिए। भाई क्यों हम किसी को दिखाएँ? हम अपनी वो चीज़ दिखाएँ जो हमने अंदर अपनी छुपा के रखी है। उसे हम क्या क्या उसे हम क्या क्या आई मीन कि उसे हम चाहते हैं कि हम उसे पॉलिश करके बाहर निकालें। हमारी पाकिस्तानी कौम बहुत टैलेंटेड है, हर एक फ़र्द में कोई न कोई एक टैलेंट ज़रूर छुपा हुआ है। हम उसे पॉलिश करके निकालेंगे तो इंशाल्लाह ये कंट्री अच्छा, कहाँ से लोगों का कहाँ। ये मानना है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे अफ़सोस के साथ टीवी चैनल्स जो हैं वो भी हैं, बाकायदा से वो तो टिकटॉक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? टीवी शोज़ जो हैं वो बेसिकली रेटिंग के लिए बने हैं। उनको रेटिंग चाहिए, तो रेटिंग के लिए वो कोई भी शो उठा के दे देंगे। कुछ भी स्टोरी हुँ, उनको चाहिए कि भई जिस पे रेटिंग आ रही है, वो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता इसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है। उनको हुँ। चाहिए रेटिंग, उनको पैसे कमाने हैं, क्योंकि मीडिया चैनल्स आजकल जो मीडिया है, देखा जाए तो चौथा सतून है, लेकिन फिर भी ये उस पे काम नहीं कर रही है, पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। हुँ। जी। बिल्कुल, ये बात तो सच है। इसी पर जो है वो मैं साथ में ये पॉइंट भी यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि क्योंकि आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, टिकटॉक की बहुत ज़्यादा वायरल है, और ये जो है वो आप लोगों को मैं ये वीडियो दिखाना चाह रही थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वज़ह से फिर मैंने सोचा कि इस वीडियो को ना दिखाया जाए। बेसिकली अलीना फातिमा की जो है वो एक वीडियो है, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई भी है, जो कि मवेशी मंडी से खरीद कर लाया हूँ। ये समथिंग एक वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई है और इस पे बहुत प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। अच्छा जनाब, तो ये जब वीडियो वायरल हुई
तो ये बेसिकली टिकटॉक की एक वीडियो है। जो लड़की है अलीना, उसका ताल्लुक जो है वो एग्जैक्टली वो मेकअप आर्टिस्ट है, और उसके जो है वो वेट पर बहुत ज्यादा जो है सेल्फ अटैक किया जा रहा है। अब किसी को, आप सबको पता है, एक टिकटॉक से जो तजाद है मेरा, एक टिकटॉक के जो खिलाफ हूं मैं, वो सब बालातर है। अभी अभी इंसानियत पर आते हैं थोड़ा सा। मतलब ये बहुत अजीब बात है कि अगर किसी इंसान का, जिस तरह से अल्लाह ने उसको बनाया है, उसके ऊपर अगर कोई इंसान पॉइंट स्क्रॉल करे, या आप उस पर जो है वो उसको अटैक करें कि भाई ये इंसान मोटा है तो ये इंसान मोटा क्यों है, उस पर थोड़े से मीम्स बनाए जाएं, या ये इंसान पतला है तो उस पर बनाया जाए। देखें, सेल्फ अटैक जो है वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सेल्फ अटैकिंग जो है वो हमेशा से ही मैं इसकी बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। इवन जब हम अगर यूनिवर्सिटीज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, तब भी जो है बहुत सारे ऐसे ऐसे हमारे सीनियर्स का गैंग भी होता है जो कि किसी जूनियर्स को जो है वो पकड़ कर जो है उसकी रैगिंग कर रहे होते हैं, या फलां जो भी कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो है वो सोशल मीडिया तक इसका एक आ चुका है, जिसे कहते हैं कि फैलाव इसका आ चुका है सोशल मीडिया तक। और अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी जो है वो इसे अब रैगिंग कर रहे हैं। मैं इसे रैगिंग ही कहूंगी, एग्जैक्टली रैगिंग कर रहे हैं, सेल्फ अटैक कर रहे हैं किसी इंसान की जो जिसे अल्लाह ने बनाया है। अब वो जैसा भी बना है, आप उसको क्यों उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि भाई फिलहाल मोटा है तो उसे गाय से जो है वो तशबीह दिया जाए, या कोई पतला है तो उसे सांप से, मतलब ये किसी इंसान को जानवर से मिलाना निहायत ही, ये जो है मैं इसे जहालत ही कहूंगी। ये इंसानियत तो नहीं है, ये जहालत है। देखें, माना कि आप अगर टिकटॉक यूज करें, तो टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जिसमें आपकी जो वीडियोस हैं वो प्राइवेट नहीं रहती, ठीक है। आपकी वीडियोस दुनिया देख रही होती है। उसके अलावा आप अपनी सोशल नेटवर्किंग की जो आपकी साइड है, अब वो फेसबुक हो गई, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, आप उसमें भी अपनी वो वीडियोस जो है अपने आप को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए वो वीडियोस शेयर करते हैं। लेकिन जब आप वो वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली आपके दिमाग में एक ये चीज होनी चाहिए कि भाई अब ये वीडियो मैंने शेयर की है, और अब ये वीडियो प्राइवेट तो मेरी नहीं रही। मतलब अब अगर इसका इस्तेमाल होता है राइट और रॉन्ग, क्योंकि अगर हम अपनी कोई तस्वीर भी डालते हैं सोशल नेटवर्किंग साइड में, तो हमें अपने दिमाग में ये क्लियर होता है कि इस तस्वीर का जो है वो आगे राइट भी इस्तेमाल हो सकता है, और इसका रॉन्ग इस्तेमाल भी हो सकता है। तो बहुत जरूरी बात है कि आपके दिमाग में ये चीज हो, और इसके बाद जो है वो आप इस बात को लेकर बैठना कि जनाब मेरी जो है वो इस चीज पर कमेंट किया गया है या फिलहाल। मैं मानती हूँ कि दोनों चीजें गलत है। किसी इंसान पर मीम्स नहीं बनने चाहिए, लेकिन आपको भी थोड़ा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि अगर टिकटॉक पर देखें, टिकटॉक पर बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं। टिकटॉक पर आप जो है वो अपनी कोई इंफॉर्मेटिव जो है वो वीडियोस डाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट का भी ये काम है कि वो जो है वो टिकटॉक पर उस तरह की वीडियोस पर पाबंदी लगाए कि नाच गाना ना हो, बेहयाई ना हो, जिस तरह की चीज में उन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। उस पर ख्वाजा आप क्या कहेंगे? अब देखा जाए सना, तो ये एक सोशल साइट है और सोशल साइट का कोई लॉ बना नहीं है। हम्म। और सोशल साइट में आवाम एक आज़ाद होती है। आज़ाद होने के नाते तो उनका हक है, वो किसी तरह का भी कमेंट कर सकते हैं, किसी तरह की भी बात को शेयर कर सकते हैं, और मतलब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सोशल साइट है। इसको कोई जुर्म बना नहीं है, इसका कोई लॉ फिलहाल बना नहीं है कि भाई अगर आप ये करेंगे तो आपको इसकी सज़ा मिलेगी, ये करेंगे तो ये करेंगे। क्योंकि ये सोशल साइट है, जब भी इसी वजह से तो ये पॉपुलर होती है, क्योंकि पॉपुलर होने की वजह ये है कि सोशल साइट है, इसमें आवाम भरपूर भरपूर जाके जो है ना, कहने कहने का मकसद है कि धावा बोल देती है। भाई हमें आके दिखाना है कि हम क्या क्या हैं, और वो कुछ भी करने को रेडी है। आप देखें तो टिकटॉक पे निचले तबके से लेके अपर क्लास तक लोग मौजूद हैं, और हर बंदा जो है ना, मतलब देखा जाए तो अपने एक आप को लाइन में स्टार समझता है। स्टार तो समझ ही रहा है, और एक लाइन में खड़े के भी हम टिकटॉकर हैं। एक यूथ बन गई, एक यूनिट है वो, ये भी हम टिकटॉकर हैं लेकिन उसमें बाकायदा। हमारी हुकूमत भी तो हमारी जिम्मेदार है ना। हमारी हुकूमत ने इतने ज्यादा जो है वो सहाफियों को, जिसे कहते हैं, इख्तियारात नहीं दिए, डॉक्टर्स को नहीं दिए, लेकिन टिकटॉकर्स को दे दिए। इसमें हुकूमत की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सोशल साइट है। और सोशल साइट बस ये होता है कि परमिशन मिलनी चाहिए। अब सोशल साइट तो ये सिर्फ टिकटॉक नहीं, टिकटॉक तो बाय चांस फेमस हो गई है। इस तरह की बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि टिकटॉक जैसी हैं और टिकटॉक से अच्छी भी हैं। लेकिन अब लोगों ने टिकटॉक को क्यों चूज किया,
इसका तो वजह टिकटॉकर ही जानता होगा कि इसने भाई ऐसा क्या दिखाया कि सारे टिकटॉक को ही फॉलो करने लग गए। और जहाँ देखा जाए तो दूसरी बात के लोग जो है अपनी भड़ास को निकालने के लिए, जब एक जेलिसी भी होती है कि अगर कोई फेमस हो रहा हो ना, तो उसकी कोई ना कोई बारीक चीज निकाल लेंगे कि भाई ये इसने गलत कह दिया है, ये इसने दिखा के बहुत हम्म। बता दी कि ये क्या चीज है, तो उस पे मीम्स बनना शुरू हो जाती हैं। ये गलत है। तो मीम्स मीम्स बनना सही है या गलत है आपकी नजर में? मीम्स भी दो तरह की होती है, एक अच्छी एक बुरी। बुरी है तो गलत है, अच्छी है तो ठीक है भाई, क्योंकि फन तो होना चाहिए, फन ना हो तो बस जिंदगी में और कुछ है नहीं। जिंदगी जीते ही फन के लिए, क्योंकि काम तो सारी जिंदगी होते ही रहने। अच्छा, तो मतलब आपके नजर में मीम्स बनना ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन अच्छी सेल्फ मीम्स। अटैकिंग नहीं होनी चाहिए, सेल्फ अटैकिंग नहीं होनी चाहिए, मीम्स बनने चाहिए। बिल्कुल। सेल्फ अटैकिंग से भाई जो जिस पे बन रही होती है उस पे क्या बीतती है वो वही समझ सकता है। हम तो बिल्कुल नहीं समझ सकते, वही समझ सकता है। और देखा जाए तो कुछ जो लोग होते हैं जो कि बहुत मतलब मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, अगर उन पे मीम्स बन रही तो वो पॉपुलर हो जाते हैं। मैं अगर आपको मिसाल दूं तो इंडिया में जो एक सिंगर बनी है जो कि बहुत खराब गाती हैं लेकिन फिर भी बड़ी फेमस हो चुकी है, और वो अपने आप को बहुत अच्छा समझती है कि भाई मैं फेमस हो चुकी हूँ। उनका नाम आई थिंक मैं भूल चुकी हूँ, अगर आपको याद हो तो आप बता दें। बिल्कुल, नाम लेकर आप उसे और ज्यादा फेमस कर देंगे। इसी बात पर मैं आगे जो है वो बढ़ूंगी एग्जैक्टली कि ये हमारा जो खास तौर पर मैं मीडिया के जो चैनल्स हैं उनको भी टारगेट करने की यहाँ पर कोशिश करूंगी कि आप अगर कोई भी जैसे कहते हैं ना कि अगर टिकटॉकर हो या कोई दिगर दूसरा इंसान हो, तो हमारी मीडिया चैनल जो है वो थोड़ी सी रेटिंग के लिए बहुत जल्दी जो है अपने चैनल्स पर उसको बिठा लेते हैं। अब देखिए, ना तो आप जानते हो ना तो मैं जानती हूँ, ठीक है? अगर आज हम यहाँ पर बैठकर अलीना का नाम ले रहे हैं तो एग्जैक्टली हम लोग ले रहे हैं क्योंकि वो एक शो में बैठ चुकी हैं, तो तभी मैं यहाँ पर ले रही हूँ ना। अब पहले जो इंसान नहीं भी जानता तो हमारे मीडिया चैनल्स क्या करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आप उसे एज अ गेस्ट बिठाकर या उसकी जो भी है कहानी बता के आप एक से दो, दो से तीन, तीन से चार लोगों को उसकी कहानी बता देते हैं, और उस तरह फिर हमें एक और अपकमिंग स्टार जो है वो मिल जाता है। तो मैं तो कांग्रेस कहूंगी सबसे पहले कि बहुत जल्दी जो है वो आप देखेंगे हमारा एक और स्टार जो है वो हमारे यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, हमारे स्टार की नंबरिंग में एक और इजाफा हो गया है, और वो अलीना फातिमा होगी जिसका यहाँ पर इजाफा होगा। क्योंकि इसी तरह की जो ट्रोल वीडियोस होती है, इसी तरह की जो ट्रोलिंग की जाती है, किसी इंसान पर सेल्फ अटैकिंग की जाती है, उसके बाद अगर वो इंसान जो है वो आ जाता है तो वो और ज्यादा आगे भी चला जाता है। तो इस पर जो हमारे मीडिया चैनल से उनको भी जरा देखना चाहिए कि आप लोग जो है वो किस तरह से किसी इंसान की लाइफ से खेल रहे हैं या आगे दीगर चीजों पर, उनको भी जरा देखना चाहिए। हम आपके कमेंट्स जो है वो भी आ रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे। और मेरे ख्याल से ख्वाजा हारून से हमारा अभी कनेक्शन थोड़ा टूटने की कोशिश की थी, लेकिन दोबारा से हम आ गए। हम यहाँ पर सबसे पहले आपके कमेंट्स भी शामिल करते हैं। हमें जो है वो सैयद ने भी यहाँ पर ज्वाइन किया है, वो कह रहे हैं कि पबजी के साथ साथ दूसरी स्पोर्ट्स भी जो है खेलनी बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया, आजकल की जो यंग जनरेशन है वो इससे दूर है। एग्जैक्टली मैं भी यही जो है वो आना चाह रही थी कि हमारे जो है वो बहुत ज्यादा मतलब हमारे यहाँ पर हो रहा होता है कि आजकल जैसे कि फेसबुक का दौर है ना, अब फेसबुक के दौर पर ऐसा क्या होता है कि हम लोग सारा दिन जो है वो मोबाइल हमारे हाथ में होता है, हम या तो फेसबुक यूज कर रहे हैं या इंस्टा यूज कर रहे हैं, और या तो हम जो है वो कभी कोई वीडियोस देख रहे होते हैं यूट्यूब पर या कुछ और देख रहे होते हैं। तो हमारा सारा दिन ये होता है कि हम लोग बैठे बैठे लेटे लेटे हमारा पूरा वक्त गुजर जाता है। तो बहुत जरूरी है यहाँ पर कि हमें कोई और भी एक्टिविटी करनी चाहिए। तो सैयद ने कहा है कि हमें स्पोर्ट्स पर भी ध्यान रखना चाहिए, कि जैसे बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट मैच हो गया। एग्जैक्टली अभी तो जो है वो कोविड-19 चल रहा है, और कोविड-19 की वजह से जो है वो तमाम तर हम लोग जो है वो खेल भी नहीं पाए हैं ना। तो लेकिन बहुत जरूरी है कि इसी चीज को जो है वो हम आगे भी लेकर चलें, और हमें बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, उन चीजों को भी हम लोग जो है वो खेलें, ताकि इंसान जो है वो और एक्टिव हो सके और अच्छा दिख सके। हम लोगों की बॉडी एनर्जी जो है एग्जैक्टली कितनी ज्यादा बढ़ती है हम वो भी करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो हमारी एक गेस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद है, बहुत देर से हम आपका इंतजार भी कर रहे थे। यास्मीन को हम वेलकम करते हैं। यास्मीन, मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है मुझे आपकी आवाज़। सना, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं यास्मीन? आपने इंतजार अल्हम्दुलिल्लाह। करवाया।
यार बस एक्चुअली यहाँ पर लोड शेडिंग होती नहीं है, बस जब हो जाती है तो किसी भी टाइम हो जाती है। हाँ, कराची में जो लोड शेडिंग की वैसे जो सूरत हाल है, वो तमाम तर लोग वैसे ही जो है वाकफियत रखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा यास्मीन, अगर आपने हमारा शुरू का जो है वो अगर देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, तो हम दोबारा से जो है वो आते हैं कि पबजी, आपने आपको पता है कि पबजी पर पाबंदी लग चुकी है और बहुत सारे जो है वो ऐसे रीजंस हैं कि हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगी है। आपको क्या लगता है कि पबजी पर पाबंदी लगना क्या ये सही अमल है? मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल सही है। इसका एक रीज़न, एक छोटा-सा रीज़न एक मेरे सामने था। मेरे अपार्टमेंट का एक लड़का है, बच्चा, वो मेरे पास कुछ दिन पहले आया था और कहने लगा कि मैंने न्यू मोबाइल लिया है, मुझे गूगल आईडी बनाना नहीं आ रहा, तो काइंडली आप मुझे मेरा गूगल आईडी बना देंगी? मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अब वो उसकी मतलब इतनी उसकी बेचैनी थी ना कि मतलब वो आईडी बनने तक भी वो वेट नहीं कर पाता है। एंड मैं मतलब मैं सोच रही थी, मैंने वो उसकी बॉडी लाइक शिवरिंग कर रही थी, मतलब वो बिल्कुल शिवर कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इतनी क्या इमरजेंसी है, मतलब इतना क्या? बोले मैं शाम से आप, मैं क्योंकि मैं ऑफिस से लेट आई थी, तो कह रहे मैं आपकी बहन के पास आया था, उन्होंने बताया, तो मैं दोपहर से आपका वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा करना क्या है आपको बेटा? तो कहने लगा कि ना मुझे पबजी खेलना है। मतलब उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे वो ड्रग एडिक्टेड नहीं होते हैं, उनको ड्रग्स नहीं मिली हो, उनकी बॉडी शिवर करने हम्म। लगती है लाइक ऐसे। और मतलब मैंने जब उसकी ये हालत देखी, सी कंडीशन देखी, मैंने कहा यार मतलब क्या है ऐसा इस गेम के अंदर जो लोग इस तरह से मतलब ड्रग्स की तरह उसको मतलब इतने उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। सो ये तो एक मेरा आंखों देखा किस्सा है। बाकी जो सुनी सुनाई बातें जो सुनते हैं हम न्यूज़ पे, मीडिया पे, तो वो सब चीज़ें देखी है, तो आई गेस कि ये फैसला ठीक है, क्योंकि हमारी यूथ को जो है ये बहुत मतलब एक लॉस हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का, बच्चों का, हमारी यूथ का। कहाँ जा रही है हमारी यूथ? लेकिन यास्मीन, अगर बात करें कि क्योंकि पबजी तो अभी का गेम है, अगर हम अपने खुद की भी बात करें तो जैसे वॉइस सिटी हो गया, आईजीआई हो गया, लूडो स्टार भी है, दूसरी गेम हम्म। भी है, तो सिर्फ एक स्पेसिफिक पबजी पर पाबंदी लगाना क्या ये दुरुस्त है? अब उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना, लाइक जैसे कि अब पबजी एक ऐसी गेम है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने वो गेम कभी खेली नहीं। हाँ बाकी गेम में कैंडी क्रश भी बीच में लोग उसके भी एडिक्टेड हुए थे, मतलब ऐसा था। कैंडी क्रश भी था, लूडो स्टार भी था, इवन कैंडी मैं भी क्रश की, आर यू श्योर कैंडी क्रश के बारे में भी? कैंडी क्रश भी ऐसी गेम थी ना, लोग मतलब पागल हुए हुए थे। मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी शादी हुई थी, तो उसने पता है मुंह दिखाया में अपने हस्बैंड से क्या मांगा था? उसे ये मांगा हम्म। था कि ना आप काइंडली मेरा ये जो है मेरा एक लेवल क्रॉस कर देंगे, मेरा लेवल क्रॉस नहीं हो रहा 1 महीने से। मतलब अच्छा, वो भी तो एक गेम ऐसी थी। लेकिन पबजी से मतलब ऐसा हो रहा है कि जानों को नुकसान हो रहा था, बच्चों के, लोगों के, मतलब वो अपने आप को ना एक इमेजिन करने लगे कि हम मतलब वाकई हम कोई सोल्जर्स हैं, या हम वाकई कुछ ऐसे हैं, मतलब इस तरह से। अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ था कि मैंने सुना था किसी से कि मतलब बच्चे थे, खेल रहे थे, लाइक वो पबजी में अपने आप को वो सोल्जर इमेजिन कर रहा था, उसके हाथ में उसके फादर की गन आ गई थी या क्या आ गई थी, उसने उसको शूट कर दिया और वो 2 बच्चे जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो मतलब ये गेम मतलब अच्छा, समझ नहीं लेकिन आता कैसे यास्मीन, अगर खेलना है। इस पर हम बात करें कि आप पबजी पे भी कह रही हैं, अगर बात करें कि हमारे जो है वो टिकटॉकर्स जितने भी हैं, क्योंकि आपका खुद का ताल्लुक भी टिकटॉक रह चुका है और आप भी टिकटॉक यूज करती हैं, तो टिकटॉक यूज करने वाले बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि कोई स्टैंड कर रहे होते हैं और टिकटॉक में भी हमें दिख रहे होते हैं बहुत सारे लोग जो है वो एग्जैक्टली, जानों से चले जाते हैं, बिल्कुल हुआ है तो उसको ऐसा, बंद नहीं बहुत होना हुआ चाहिए? है। मतलब अगर मैं एक मतलब न्यूट्रल पर्सन होके अगर सोचूं, अगर मैं कहूँ तो अच्छा, टिकटॉकर देखें, से हटकर। टिकटॉकर से हटकर, वैसे अगर टिकटॉकर हम्म। एज अ टिकटॉकर अगर मैं बात करूँ, तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगी कि टिकटॉक बंद हो, मतलब लाइक अच्छा। मैं कभी भी नहीं ऐसा चाहूंगी। लेकिन अगर एक न्यूट्रल पर्सन होकर सोचूं, लाइक अगर मैं पबजी से अगर टिकटॉक को अगर मैं वो करती हूँ, कंपैरिजन करती हूँ हम्म। उसमें, तो हम्म। मेरे ख्याल से टिकटॉक को भी बंद हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात है ना सना, एप्लीकेशन तो कितनी सारी हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है हाँ। ना? अब उसका ये तो लोगों के ऊपर होता है ना कि इसका यूज किस तरह से करना है, इसका मिसयूज किस तरह से करना है। तो लोग मिसयूज भी करते हैं हर चीज का, लोग यूज भी करते हैं, बस ये डिफरेंस होता है कि ये तो लोगों के अपने ऊपर होता है कि वो किस तरह से यूज करें उसको। अच्छा, तो टिकटॉक को जो है वो एज़ आपको पता है पाकिस्तान में कहा जाता है कि बेहयाई के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है।
वो इसलिए क्योंकि ये कहा जाता है, मेरे खुद की बात नहीं है, ये तहकीक के मुताबिक जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि कहा जाता है कि टिकटॉक को जो है वो बेहयाई के लिए यूज किया जा रहा है। और ये आपको पता है कि जो हमारे जिन्होंने टिकटॉक को तशखीस किया है, जिन्होंने बनाई है, उनका ये मिशन है कि इस्लाम की हमारी जो नई नौजवान है उसको कहीं ना कहीं जो है वो इस्लाम के दायरे से हटाया जाए। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या अपनी वीडियोस जो है वो फहाश वीडियोस बनाना या गाने जो है वो लगाकर वीडियो उस तरह से बनाना, जो मैं कहना भी नहीं चाह रही लेकिन आप लोग खैर समझदार है, उस तरह से बना, क्या ये सही है? देखो, मैं ये कहूँगी कि अगर जैसे कि देखो, इस्लाम को हम इस्लामी हैं बिल्कुल, ठीक है ना, हम मुस्लिम हैं, लेकिन इस्लाम को 100% तो कोई फॉलो नहीं करता। हम डेली बेसिस पे गाने भी सुनते हैं, हम डेली बेसिस पे मूवीज़ भी देखते हैं, डेली बेसिस पे हम इतने गुनाह भी कर देते हैं जो हमें पता भी होता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बारीकी में जाएं तो ये तो एक बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन अगर ये बात बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसी बात है कि लोग आजकल जो है बहुत ही मतलब फहाशी फैला रहे हैं। अब लाइक लड़कियां ये समझती हैं कि शायद हम ये इस तरह अपने आप को शो ऑफ करके, इस तरह से गंदे कंटेंट्स डाल के अगर हम फेमस हो जाते, फेमस तो आप हो जाते हो, ठीक है ना, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट क्या होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये लोगों के ऊपर होता है कि लोग यूज नहीं करते हैं, लोग जो है मिसयूज करते हैं हर चीज़ का। ये इंसान के अपने ऊपर, लोगों के अपने ऊपर होता है। अब अगर आप मिसाल ले लो, उसकी जो दो भाई बहन हैं, मिशाल और शेरी, बहुत फेमस हैं दोनों, लाहौर के भाई बहन। अब उसमें भी तो वो मिशाल जो है काफ़ी फेमस है। अब ज़रूरी तो नहीं कि उसने अपने आप को शो ऑफ किया है या मतलब ऐसा है तो वो फेमस हुई है। अरिका हक को देख लो, अरिका हक के नाम से बहुत लोग वीडियोस भी बनाते हैं कि ये ऐसी है वैसी, लेकिन उसमें जब मैं कमेंट्स में जाती हूँ ना, तो कमेंट्स पे लोग उसके लिए लड़ रहे होते हैं कि अरिका ऐसी नहीं है। तो मतलब यही डिपेंड करता है कि लोगों के ऊपर, कि यार वहाँ पर अच्छे लोग भी तो है, अच्छे वे से भी लोग ऊपर जा रहे हैं, बुरे वे से भी जा रहे हैं, लेकिन ये इंसान के अपने ऊपर होता है। अच्छा, लेकिन यास्मीन, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले ही हमने जो है वो वीडियो देखी है जिसमें आपको भी पता होगा कि एक वीडियो बनाई गई है, लड़की के वेट पर जो है वो टारगेट किया गया है उसको, और मवेशी मंडी से खरीद कर लाया हूँ। आपको भी दिखी होगी वो बिल्कुल। वीडियो। जरूर आप लोगों को वो वीडियोस भी जो है वो, जब ये शो यूट्यूब पर जाएगा तो आप लोगों को वो वीडियोस मिल जाएंगी, आपको नजर आ जाएगी। तो उस पर क्या कहेंगे कि चले जो भी है, आपने वो बना दी, वीडियोस बना दी, सेल्फ टारगेटिंग करना किसी इंसान को, क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि ये गलत है, कहा जाता बिल्कुल है कि, गलत है, ये अच्छा, बिल्कुल क्योंकि गलत है कहा कि जाता है कि हाँ। आपकी जो यूट्यूब की वीडियो, उसकी टिकटॉक की वीडियो है, वो प्राइवेट नहीं रहती जब आप शेयर कर रहे होते हैं। तो उस पर अगर मेल्स बने तो ये आप फिर उस पर, क्योंकि आपको तो पता है ना कि अगर आपने ये वीडियो कहीं पर अपलोड की है तो वो आपकी खुद की वीडियो अब प्राइवेट नहीं रही, अब आपकी तरफ नहीं रही, मतलब अब उसका बिल्कुल। इस्तेमाल कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए तो जी। इंसान को तैयार होना चाहिए। तो अगर एज अ टिकटॉकर अगर कल को आपके साथ ऐसा हो तो क्या आपने मतलब सोच कर रखा है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या होगा? बिल्कुल हो सकता है। जहाँ अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छी चीज़ें आती हैं, वहाँ बुरी भी आती हैं। लाइक जैसे कि अब मैं भी थोड़ी-सी हेल्दी हूँ, ठीक है ना? अब लोग मुझे कहते हैं कि यू आर हेल्दी, या आप इस तरह की टिकटॉक ना बनाया करें। मतलब जहाँ अगर मुझे 50 अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो वहाँ 2 बुरे भी आते हैं। तो ये हर इंसान की नज़र का फ़र्क होता है या इंसान की सोच का फ़र्क होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंसान को मतलब इस तरह से सेल्फ टारगेट करना चाहिए इसके ऊपर। अब वो लड़की जो है जिसका वेट ज़्यादा है, आई गेस वो खुद मतलब अपने कैप्शन डालती है कि वेट डजेंट मैटर, मेरा वेट, वो अपना खुद, उसने पता नहीं 140 केजी या पता नहीं 120 केजी मेरा वेट है, बट मैं इसको कंसिडर नहीं करती हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ वो कर। देखो, वो उसकी अपनी एक वो है, उसके अंदर इतना अपना कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर कोई इस तरह के उसके साथ मीम्स बनाए कि मतलब इस तरह से मवेशी मंडी, मैंने भी देखा काफ़ी मतलब वो था, लेकिन इस तरह से सेल्फ टारगेट नहीं करना चाहिए इंसान को। अगर उसके अंदर वो टैलेंट है, वो कॉन्फिडेंस है, तो वो शो कर रही है अपना। तो लोगों को मतलब जो है, बस लोगों को होता है ना, वो मतलब लोगों को करते हैं ऐसा, वो पता नहीं क्यों। मतलब आपको तो मतलब उसको मतलब वो करना चाहिए कि मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस है उस बंदी के अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल है वाकई उसका, तो उसको तो हमें और सपोर्ट करना चाहिए, आई गेस। ना अच्छा, कि उसको मतलब तो इस तरह से करना चाहिए कि डिमोटिवेट हो। हाँ, तो आप क्योंकि आप भी टिकटॉक बनाती है, तो आपको क्या लगता है कि कभी आपके ऊपर भी कमेंट्स आते होंगे, आप कितना सीरियस लेती हैं उनको? मैं सीरियसली लेती हूँ। एक्चुअली होता नहीं ये है लेती कि आप?
मैं बिल्कुल सीरियस नहीं लेती। होता ये है कि अभी मैंने एक बारिश हुई थी तो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उसके कमेंट्स खुले छोड़ दिए थे, तो काफ़ी बुरे कमेंट्स आने लगे, काफ़ी अच्छे भी आने लगे। मैंने उसके फिर कमेंट्स सेक्शन बंद कर दिया, कमेंट्स आना बंद हो गए। तो ये आपके ऊपर अच्छा, होता है ना कि ऑप्शन आप होता है कैसा मतलब? मूव लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऑप्शन होता है, आप ऑप्शन होता है शेयरिंग भी आपके पास? बंद कर सकते हो, आप डू इट भी बंद कर सकते हो, आप कमेंट्स भी बंद कर सकते हो। जब मैंने देखा कि नहीं प्राइवेट में भी रख सकते अच्छे, हो? प्राइवेट पे भी रख सकते हैं। प्राइवेट तो फिर जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में होगा, दोनों तरफ से अगर एक दूसरे को फॉलो किया होगा तो वो वीडियो आप अच्छा, देख सकते हैं। सही। तो आप टिकटॉक बनाती हैं, तो आपको क्या लगता है अगर टिकटॉक बंद हो गया, तो जिस तरह से आपने कहा पबजी के लवर जो है वो एडिक्टिव हो गए हैं, तो टिकटॉक के किस तरह हो जाएंगे? यही हाल होगा, मैं मुझे लगता है कि शायद इससे ज्यादा बुरा हाल होगा। अच्छा, टिकटॉक को माशरे में बहुत ज्यादा हमारे पाकिस्तान में गलत भी कहा जाता है, और कहीं ना कहीं पर वो कहना जो है वो सही भी है। तो आपको क्या लगता है कि एक जैसे कहते हैं कि लोगों की आपने देखी होगी कि टिकटॉक का गलत इस्तेमाल किसी भी चीज को, किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट को अगर गलत इस्तेमाल किया जाए, एग्जैक्टली वो हमारी जनरेशन के लिए फिर जो है वो गलत होती है, अगर उसको हम्म गलत इस्तेमाल किया जाए। उस पर जरा आप हम्म मुझे अपनी राय दें कि उसको जो है वो किस तरह से सही किया जाए, या तो टिकटॉक को खत्म किया जाए, या फिर टिकटॉक के जरिए ही नौजवान नस्ल जो है वो उसको कुछ इस तरह से, जैसे कहते हैं ना कि उनके सेल्फ को गाइड किया जाए, उस तरह से उनको बताया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए कि भाई आप लोग उस तरह की वीडियोस नहीं, इस तरह की वीडियोस बना के भी कामयाब हो सकते हो। उसके बारे में जरा आप अपने पॉइंट्स दे दें। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि स्टार्टिंग में मेरे भी व्यूज़ नहीं आते थे इतने अच्छे, मेरे भी फॉलोवर्स बहुत कम थे, क्योंकि एक तो मैं जॉब की वज़ह से टाइम भी नहीं दे पाती थी ज़्यादा। तो यही है, अब इसका मतलब ये थोड़ी था कि मैं मतलब इस तरह से करने लगूँ कि मैं मतलब कोई एक गलत कंटेंट उठाऊँ कि यार नहीं, लोग अट्रैक्ट होंगे मुझसे, मैं ऐसी ड्रेसिंग करके सामने आऊँ कि नहीं यार मतलब मेरी वो हो, नहीं, इस तरह से नहीं होता। आप डालते रहो कंटेंट, अपने अच्छे बनाते रहो, इवन अगर आपके कंटेंट अच्छे नहीं भी हों तो भी आप अपलोडिंग करते रहो, कोई ना कोई आपकी एक वीडियो ऐसी ज़रूर होगी जो आपके ठक से वायरल होगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरी एक वीडियो, हालांकि वो वीडियो में कुछ भी, मैंने लिपसिंग भी नहीं की है, मैंने कुछ भी नहीं की, जस्ट मैं ऐसे सिंपल बैठी हुई हूँ, मैंने जस्ट एक्सप्रेशन दिए हैं। वो रात के 4 बजे मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। 4 बजे मैंने वीडियो बनाई थी, ऐसी मैंने अपलोड कर दी। सुबह उठी हूँ, मेरा टिकटॉक मतलब इतनी नोटिफिकेशन थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी नोटिफिकेशन पढ़ूँ कैसे। मैं पढ़ती ज़रूर, अपनी एक एक नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा बंदा किस वक्त कौन सी जो है वो शेयरिंग मतलब गलत कर दे, उस पर डुइट गलत कर दे, उस पर कमेंट गलत कर दे। तो मैं इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखती हूँ, मैं अपनी हर चीज़ को देखती हूँ। तो वो बस वो दिन जो था, उसके बाद मेरे एक दिन के अंदर मेरे फॉलोवर्स जो है 5 से 6 हज़ार फॉलोवर्स एक दिन में बढ़ गए। इसी तरह मेरा बारिश वाला सीन हुआ था, बारिश वाली वीडियो मेरी इतनी वायरल हुई कि मेरे 2 दिन में 10 हज़ार फॉलोवर्स बढ़ गए। तो ये आप ही के ऊपर है कि आप कंटेंट अच्छा हो ना हो, लेकिन कोई वक्त या कोई टाइम आपका ऐसा क्लिक कर जाता है जो आपकी वीडियो वायरल ठक से कर देता है, और आपके जो है फॉलोवर्स और आपके जो वो है बढ़ जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वल्गर कंटेंट डालें उसके अंदर या कुछ इस तरह से करें। तो यही है बस। अच्छा, तो मतलब कोई भी ऐप जो है वो, इसे हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी ऐप जो है वो इंसान की खतरनाक नहीं होती। इंसान खुद जो है वो, उसे उतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने बारे एग्जैक्टली में सोचे और अपनी दूसरी चीजों के बारे में सोचे। तो अगर टिकटॉक की बात करें, तो टिकटॉक भी जो है वो लोगों को फायदा भी पहुंचा सकती है। और अगर पबजी की बात करें, तो वो भी, अगर इंसान जो है वो इतना ज्यादा एडिक्टिव ना हो किसी चीज का, एग्जैक्टली या अगर पेरेंट्स जो है वो ख्याल करें उस चीज के, पेरेंट्स अगर नजर रखे उस चीज के ऊपर, तो आप जो है वो किसी भी चीज को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लोगों के बहुत ज्यादा यहाँ पर कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप लोग अगर सवाल कोई पूछना चाहते हैं तो आप लोग वो भी जो है वो पूछ सकते हैं। अपने सवालात आपकी हमारी स्क्रीन पर जो है वो दिख रहे होंगे, आपके सवालात जो है वो हम पढ़ भी रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं जिन लोगों ने हमारे साथ आज पार्टिसिपेट किया है। तो इसको जो है वो, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है और ख्वाजा हारून का जो है वो हमसे राब्ता टूट गया है, लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट वक्त कम रह गया है। तो इसको हम इस तरह से थोड़ा लेकर चलते हैं कि हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर ना, कि क्योंकि आपको पता है कि हमारे तमाम तर टीवी चैनल जो है वो भी इस चीज को, खास तौर पर टिकटॉकर्स को जो है वो काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब अगर शोज की बात करें तो हर शोज में भी टिकटॉकर्स जो है वो बैठ रहे हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है इस पे,
कि किस किस्म की टिकटॉक जो है वो बननी चाहिए पाकिस्तान में और किस किस्म की नहीं बननी चाहिए, क्या उस पर पाबंदी होनी चाहिए? देखिए, इसमें तो हुकूमत आई है, इसकी हुकूमत इसमें क्या कर सकती है? अगर जैसे कि ये तो टिकटॉक के ऊपर होता है ना, ये हम खुद भी कर सकते हैं, ये चीज़ हम खुद भी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, हमें लगता है कि यार ये वल्गैरिटी हो रही है, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर लिमिट जा रही है चीज़, तो मतलब आप अगर वो करते हो कि लाइक जैसे कि रिपोर्ट करते हो टिकटॉक, वो विद इन अ सेकेंड वो इस पे एक्शन लेते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मुझे कुछ कमेंट्स अच्छे नहीं लगे थे, बजाय मैंने सोचा कि मैं डिलीट करने के इनकी रिपोर्ट करूं, तो मैंने जस्ट अच्छा। रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करके वापस मैं अपने इनबॉक्स पे आई हूँ तो वो कमेंट गायब, मतलब एक सेकंड भी नहीं लगा। और इसी तरह से एक ऑप्शन ये भी होता है कि कोई वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही है या किसी की आपको आईडी पसंद नहीं आ रही है, तो वो आप यूँ कर सकते हो कि नॉट इंटरेस्टेड का एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर नॉट इंटरेस्टेड अगर आप उसको कर देते हो तो उस पर वो टिकटॉक एक्शन लेता है और उस आईडी की रिव्यू करता है और उस आईडी को, उस चीज़ों को, उस वीडियो को जो है वो डिलीट कर देता है। इसी तरह मेरी वो बारिश वाली वीडियो भी सेम यही हुई थी। एक पता नहीं, एक बहुत ही एक अजीब सी आईडी बनी हुई है वहाँ पर, मतलब ऐसी वल्गर लेडीज लड़कियों की वहाँ पर ना टिकटॉक है। तो मुझे किसी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि आपकी ये यहाँ पर वीडियो है, प्लीज़ आप इसको देखें और आप वहाँ से हटाएं, आप उसको रिपोर्ट करें। मैंने देखा, मैंने रिपोर्ट किया, वो भी विद इन अ सेकेंड डिलीट हो गई। बस रिपोर्ट की है और मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई कि वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। तो ये हम खुद भी इन चीज़ों को हम खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम करना चाहें तो ना। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो है वो वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह इस लाइव सेशन को जो है वो दोबारा से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नए मेजबान के साथ, अपने नए टॉपिक के साथ। हम यहाँ पर जो है वो आएंगे भी सही। और आप तमाम जिन लोगों ने हमें देखा है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यास्मीन हमारे साथ यहाँ मौजूद थी, यास्मीन आपका शुक्रिया। ख्वाजा हारून हमारे साथ मौजूद थे, ख्वाजा आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी राय जो है वो यहाँ हमें दी। बिल्कुल बात जो है वो हो रही थी टिकटॉक और पबजी के हवाले से कि पाकिस्तान में जो है वो पबजी और टिकटॉक पर पाबंदी जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर पबजी पर पाबंदी है तो क्या टिकटॉक पर भी पाबंदी जो है वो होनी चाहिए। तो इस पर हमारी बात हो रही थी, जिस पर हमारे पैनल जो है वो हमारा मौजूद था, जिन्होंने अपनी राय दी। कुछ का कहना है कि पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कह रहे हैं कि पाबंदी किसी भी चीज पर एग्जैक्टली होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान पर बेस्ड होता है कि वो उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। कहा जाता है कि जिसे कहते हैं ना कि जिस इंसान का दिमाग थोड़ा भी कमजोर है या कुछ भी है, तो आप वो चीज इस्तेमाल ही ना करो। आप सोशल नेटवर्किंग साइट से थोड़ा सा फिर उसको जो है वो किनारा कशी करनी चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए, ताकि वो इंसान इतना ज्यादा उस चीज को इस्तेमाल ना करे। क्योंकि आपको पता है जब हम कोई भी चीज आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आ रही होती है तो आपको उसमें अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं और बुरे कमेंट्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर जो है वो इतना ज्यादा किसी इंसान के ऊपर सेल्फ टारगेटिंग की जाए या उसके वेट पर या दीगर उसकी किसी भी चीज पर जो है वो टारगेट किया जाए उसको, और उसको जो है वो इतना तंग किया जाए कि वो इंसान डिप्रेशन में मजबूर हो जाए। तो इस चीज पर हमारे तमाम जितने भी मेम्स बनाने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि किस तरह से जो है वो मेम्स बनती है एंटरटेनमेंट के लिए, और किस तरह से जो है वो आप किसी इंसान की जिंदगी को अजीरन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने 2 मिनट की मेम्स के लिए, अपने एंटरटेनमेंट को हासिल करने के लिए जो है वो आप किसी इंसान की लाइफ को भी बर्बाद कर रहे होते हैं। तो इस चीज पर हमारे तमाम जो सोशल मीडिया का जो कंटेंट राइटर होते हैं, जो खासतौर पर मेम्स बनाते हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है ये कि काइंडली आप लोग जो है वो जरा इस चीज पर देखें, उस चीज पर कंट्रोल करें कि मीम्स उस हद तक बनाए जिस हद तक आपको एंटरटेनमेंट लगे, ना कि किसी इंसान की अगर उसकी पर्सनल लाइफ पर अटैक हो रहा है या उसकी फैमिली पर अटैक हो रहा है और वो डिप्रेशन में चला जा रहा है। कल को खुदा ना खास्ता अगर आपके यहाँ आपकी वजह से, आपके कुछ मेम्स की वजह से अगर कोई इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? या तो ये सोशल नेटवर्क साइड होगा या तो तमाम तर मीम्स बनाने वाले होंगे। तो इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए सब्जेक्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।